हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग आज एक काफ़ी बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी, जिसे हिंदी में स्मृति कहा जाता है। जैसे क्या होता है कि हम अक्सर बात करते हैं कि आपकी मेमोरी बड़ी कमज़ोर है, इनकी मेमोरी बहुत तेज़ है। तो आज हम इसे समझते हैं कि मेमोरी होता क्या है, ये काम कैसे करता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। इस चीज़ को आज हम लोग समझते हैं। गुड मॉर्निंग सर। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगा मेमोरी के बारे में जानने को लेके, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ मेमोरी क्या होती है। तो शुरुआत करते हैं बच्चे मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या होती है कि ये एक स्मृति जो है, जब हमारे साथ जो भी पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उसे एक जगह इकट्ठा रखने की क्षमता को मेमोरी कहा जाता है। जैसे आप क्लास में पढ़ाई करते हैं, आपके साथ बचपन में बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी और कल आपके दोस्त ने आपसे क्या कहा था, ये सब क्या है, ये पास्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन इसे आप एक जगह इकट्ठा करके संचित करके रखते हैं, उस चीज़ को हम मेमोरी कहते हैं। अब स्मृति के क्या, मेमोरी में के दो पहलू होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट और दूसरा होता है निगेटिव एस्पेक्ट। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता है कि जब हम किसी पास्ट एक्सपीरियंस को अपने माइंड में रख लिए, लेकिन जब उसकी ज़रूरत हुआ तब उसे हम अपने माइंड से ढूंढ लिए, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट। और किसी चीज़ को जब हमारा माइंड नहीं खोज पाता है, जब हमारे मेमोरी में वो स्टोर हो, उसे हम नहीं खोज पाते हैं, तो उसे हम फॉरगेटिंग कहते हैं या फिर निगेटिव एस्पेक्ट कहते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे आप किसी चीज़ को याद किए, जैसे पास्ट में टीचर ने कहा कि ये चैप्टर आप याद कर लीजिए, या फिर आपके दोस्त ने कोई कहा कि कल हम घूमने चलेंगे, आप आ जाइएगा। तो अगर आप उस चीज़ को भूल गए, वो चीज़ आपको याद नहीं रहा, तो उसे फॉरगेटिंग कहा जाता है। ये एक नकारात्मक स्मृति हुआ, निगेटिव एस्पेक्ट हुआ। अगर उस चीज़ को आप याद कर के रखते हैं, आपको याद आ जाता है, तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ माइंड का। अब बच्चे, ये हम समझते हैं कि स्मृति काम कैसे करती है, हमारी जो मेमोरी होती है वो कैसे काम करती है। मेमोरी हमारा सिंपल, जैसे कंप्यूटर काम करता है वैसे ही हमारी मेमोरी काम करती है। इसके 3 स्तर होते हैं जिस पे ये काम करती है। पहला होता है इनकोडिंग, जिसे कुट लेखन हिंदी में कहते हैं इनकोडिंग। जैसे हमने किसी चीज़ को देखा तो वो आँखों से क्या होता है, वो माइंड में जाता है। अब उसके जाने के बाद उसकी कोडिंग होती है, उसको एक स्पेशल कोडिंग दिया जाता है और वो माइंड में पहुंचता है। सेकंड होता है स्टोरेज। उसके बाद जब कोडिंग हो जाता है तब क्या होता है, माइंड उस चीज़ को एक ख़ास जगह स्टोर करके रखता है। माइंड क्या करता है कि उस चीज़ को एक ख़ास जगह स्टोर करके रखता है। तो सेकंड जो होता है स्तर, उसे हम स्टोरेज कहा जाता है माइंड में। और तीसरा स्तर होता है, उसे पुनः प्राप्ति कहा जाता है या फिर रिकॉल कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि हमने जो चीज़ें माइंड में रखी हैं, जो चीज़ें हमने स्टोर करके रखी हैं, वो चीज़ें हम दोबारा वापस वहाँ से ले लेते हैं, तो उसे हम रिकॉल कहते हैं। इसको सिंपल तरीके से समझे बच्चे, तो ये जैसे लाइब्रेरी में आप किताबें रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप एक तरह की किताबों को एक जगह स्टोर करके रखते हैं। जैसे आपको लाइब्रेरी सर ने कहा कि चलो एक हेल्प करो, ये किताबें हैं इनको रखा जाए,
तो आप जो भी किताबें हैं, अगर मोटिवेशनल वाली हैं तो उनको अलग रखेंगे, अगर मैथ की हैं तो उनको मैथ वाले में रखेंगे। तो इस तरह हम उसको क्या करते हैं, इनकोडिंग करते हैं, कोडिंग के हिसाब से उसे रखते हैं। और जब हम उसको रखते हैं तो ये स्टोरेज हो गया। लेकिन जब हम उसकी ज़रूरत होती है उन किताबों की, किसी छात्र ने आपसे कहा कि हमें ये किताब चाहिए, तो आप कहते हैं वहाँ से जाके ले लो। तो वहाँ से जब आप उसे लेते हैं तो इसे रिकॉल करते हैं। तो हमारे माइंड में हमारा जो मेमोरी होता है, इसके 3 चरण होते हैं। पहले में हम उसे कोडिंग करते हैं, दूसरे में उसे स्टोर करते हैं और तीसरे में उसे रिकॉल करते हैं। अगर किसी कारण से रिकॉल नहीं हो पाया, अगर हमें वो चीज़ें याद नहीं हुई, तो उस अवस्था में इसे मेमोरी नहीं कहेंगे, उसे फॉरगेटिंग कहेंगे कि वो चीज़ें हमें लर्निंग नहीं हो पाई, वो चीज़ें हमें याद नहीं हो पाई, वो भूल गए, तो उसे फॉरगेटिंग कहा जाता है। अगर उसका रिकॉल हो गया तो इसका मतलब वो हमारा एक मेमोरी हो गया। तो सर, क्या जो माइंड होता है, जो हमारी मेमोरी होती है, वो एकदम सेम कंप्यूटर की तरह होती है? इसमें 3 जगह होती है, जैसे हमने कोडिंग करते हैं, उसके बाद उसे रखते हैं, फिर उसे पाते हैं, ऐसा ही मेमोरी होता है? अब बच्चे हम समझते हैं कि मेमोरी जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, इसे हम जानते हैं। तो जो हमारी मेमोरी होती है उसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सेंसरी मेमोरी, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो हमारा माइंड है, जिसे हम मेमोरी कहते हैं, उसके 3 प्रकार होते हैं, सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इन तीनों को हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये होते क्या है। पहली जो मेमोरी होती है, जिसे हम सेंसरी मेमोरी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि आप अक्सर देखेंगे कि मार्केट में आप जब जाते हैं तो आपके सामने से हज़ारों चीज़ें गुजरती हैं। वो कुछ ही क्षण के लिए आपके माइंड में रहती हैं, उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हैं, लेकिन हर चीज़ें माइंड में नहीं रहती है, कुछ समय के लिए वो रहती हैं। इस प्रकार का जो कार्य होता है वो सेंसरी मेमोरी के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, सूचना 1 सेकेंड या उससे कम अवधि के लिए रहता है, मतलब 1 सेकेंड रहेगा या फिर उससे कम टाइम के लिए आपके माइंड में वो सूचना रहेगा। जैसे हमने क्या कहा कि मार्केट में आप जाएंगे, बहुत सब चीज़ें देखेंगे, उसमें से कुछ समय के लिए आपको चीज़ें याद रहेंगी, फिर आप वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं आपके सेंसरी मेमोरी के द्वारा होता है। और इसमें जो सूचनाएं होंगी वो काफ़ी मौलिक रूप में होगी, मतलब जैसे आपने चीज़ों को देखा वैसे ही वो आपको नज़र आएंगी, उसमें कोई भी और किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं होता है। तो सेंसरी मेमोरी में क्या होता है, 1 सेकेंड के लिए सूचनाएं रहती हैं और मौलिक रूप में रहती हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही उद्दीपक, जैसे मतलब जिस चीज़ को आपने देखा और वो चीज़ कुछ क्षण के लिए अगर आपके पास से हट जाता है 1 सेकेंड के लिए, तो वो आप उसको भूल जाएंगे। तो इसमें सूचनाएं 1 सेकेंड या उससे कम समय के लिए हमारा रहता है, इसे हम सेंसरी मेमोरी कहते हैं। अब इसके भी 2 प्रकार हैं, इसमें है आइकॉनिक और इकॉनिक। आइकॉनिक में होता है बच्चे कि जो चीज़ें हम देखते हैं, वो चीज़ें हमारे पास 1 सेकेंड, जैसे हमने किसी वस्तु को देखा, जैसे फलों को देखा, सब्जियों को देखा या फिर किसी इंसान को देखा, तो वो 1 सेकेंड या उससे कम समय के लिए रहता है। और जो आवाज़ें हम सुन इकॉनिक में होता है कि जो आवाज़ें हम सुनते हैं वो भी 1 सेकेंड या उससे कम समय के लिए हमारे माइंड में रहता है। तो सेंसरी मेमोरी वो होती है जिसमें सूचनाएं बहुत कम समय के लिए हमारे पास एकत्रित होता है, और इसमें बहुत सारी तरह की सूचनाएं आती हैं। आप मार्केट जाएंगे तो आपको बहुत तरह की चीज़ें दिखेंगी और वो बहुत कम समय के लिए आपको याद रहेंगी। तो ये काम करता है हमारा सेंसरी मेमोरी। अगला मेमोरी है बच्चे शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे एसटीएम कहा जाता है। आपने एक मूवी देखी होगी गजनी, उसमें कहा जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। इसमें क्या था कि उस इंसान को 20 या
30 सेकंड तक चीज़ें याद रहती थी, फिर वो चीज़ें भूल जाता था। तो ये माइंड का जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ये क्या करता है कि सूचनाएं 20 से 30 सेकंड तक ही रखता है। आप किसी चीज़ को देखते हैं, वो आपको अगर उसको याद करते हैं तो वो कुछ समय के लिए आपको याद हो जाएगा। इस मेमोरी के हिस्से में वो सूचनाएं कुछ समय के लिए आपको याद हो जाएगा। और लेकिन अगर उस पर आप प्रयास नहीं करते हैं तो वो सूचनाएं आप भूल जाएंगे। इसकी समय अवधि 20 से 30 सेकंड तक ही रहती है। अब है कि इसमें प्रवेश पाने वाली सूचनाएं बहुत कमज़ोर प्रवृत्ति की होती हैं। इसका मतलब हुआ कि बहुत सब चीज़ें आप तो याद करते, जैसे पढ़ाई करते समय आप बहुत सब चीज़ें याद करते होंगे, ये चैप्टर वो सब कुछ आपको लगता अब तो हमको सब याद हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद सब आप भूल जाते हैं, कुछ ही याद रह पाता है। तो ये कुछ ही हमको क्यों याद रह पाता है? क्योंकि वो जो होता है वो STM में होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो सूचनाएं होती हैं जो बहुत कमज़ोर प्रवृत्ति की होती हैं। इसीलिए बार बार आपके अध्यापक, आपको टीचर आपको बार बार क्यों कहते हैं कि आप बार बार उसे पढ़िए? क्योंकि जिन सूचनाओं को, जिन चैप्टर को हम बार बार पढ़ते हैं वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एक बार पढ़ने के बाद हम छोड़ दें, किताबें बंद कर दें, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रहेगा और फिर भूल जाएंगे हम। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है, सूचनाएं जो जाती हैं वो बहुत कमज़ोर प्रवृत्ति की होती हैं, उसे बार बार अभ्यास करने से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो चीज़ें आपको याद ना हो उसे बार बार प्रयास कीजिए, क्योंकि बार बार प्रयास करने से वो चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है बच्चे, 20 या 30 सेकंड तक की सूचनाएं रहती हैं, और जब उस पर प्रयास करते हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र होती हैं सूचनाएं। और अगला और सबसे इम्पोर्टेंट, लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसे STM कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये हमारे मेमोरी का वो हिस्सा होता है कि इसमें सूचनाएं 30 सेकंड से कम 30 सेकंड तो रहती हैं, और अधिक से अधिक आपके पूरे जीवन काल तक ही रहेंगी। जैसे आपके साथ बचपन में कोई घटना घटी, वो अभी भी आपको याद होगा। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको चला गया है। जैसे बचपन में आपने जब पहली बार ABCD पढ़ा होगा, तो वो क्या था, वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में था, लेकिन उसको बार बार पढ़ते पढ़ते लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो गया। तो वो सूचनाएं अभी भी आपको याद होंगी। अभी भी कोई आपसे ABCD पूछे तो आप बता सकते हैं, क्योंकि वो अगर किसी को पढ़ाना हो तो आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो सूचनाएं आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो जिन सूचनाओं पे हम मेहनत करते हैं, जिसे बार बार हम रिवाइज़ करते हैं, बार बार याद करते हैं, तो वो सूचनाएं हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसमें क्या होता है कि ये 30 सेकंड तक तो रहेंगी ही, और अधिक से अधिक पूरे जीवन काल तक आपके माइंड में ये सूचनाएं रहती हैं। और इसमें क्या होता है कि अनेक प्रकार की सूचनाएं आप रख सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप जितना चाहें उतनी सूचनाएं रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है कि सूचनाएं जो हम रखते हैं वो अस्थायी रूप से होता है, इसमें सूचनाएं आप भूलते नहीं हैं। जैसे बचपन में आप कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपने बचपन में पढ़ाई की, कौन से बचपन में दोस्त थे, ये सब चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो सूचनाएं स्टोर करके रखी गई हैं और वो अस्थायी होती हैं। जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है कि सूचनाएं जो होती हैं वो कुछ समय के लिए रहती है, फिर गायब हो जाती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो सूचनाएं आती हैं वो काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं। इसमें के 2 प्रकार होते हैं बच्चे, इस लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है एपिसोडिक मेमोरी, दूसरा होता है सिमेटिक मेमोरी। इसमें क्या होता है कि पहले मेमोरी में आपका होता है एपिसोडिक मेमोरी में, मतलब कि एपिसोड की तरह आपके बचपन में जो जो घटनाएं हुई हों, अभी जो पास्ट में जो भी घटनाएं हुई, सब चीज़ें आपको याद होती हैं। दूसरा होता है जो
सिमेंटिक मेमोरी में इसमें क्या होता है कि जैसे शब्द, संकेत, वर्ड, आपको फार्मूला, ये सब चीज़ें याद होती हैं। तो ये हुआ मेमोरी, इसके कितने प्रकार होते हैं और ये कैसे काम करता है। जाना बच्चे, आज हमने जाना कि हमारा माइंड सेम कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसमें पहले हम कोडिंग करते हैं, उसके बाद उसको स्टोर करते हैं, उसके बाद उसको हम रिकॉल करते हैं, उसको पाते हैं। जैसे कंप्यूटर में पहले हम इनपुट करते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है। सिंपल सेम ऐसे मेमोरी में होता है। फिर इसके मेमोरी के हमने 3 प्रकार बताए आपको, शॉर्ट टर्म, सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तीनों प्रकार में कितना कैसे कैसे सूचनाएं वर्क करती हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बार बार सूचनाओं को जब याद करेंगे, बार बार किताबों को जब पढ़ेंगे, तभी वो सेंसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र होगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें। अगर नहीं करेंगे तो वो चीज़ें भूल जाएंगे। इसीलिए होता है कि लोग कहते हैं सर हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सब चीज़ें हमको याद हो जाती हैं, लेकिन फिर हम भूल क्यों जाते हैं। आप भूलते इसलिए हैं क्योंकि बार बार आप उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं, बार बार उसे नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करने के लिए चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करना है। थैंक यू सर, आज तो आपने मेमोरी समझा के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैं आज जान गया कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, मेमोरी कैसे वर्क करती है। और मैं आने वाले समय में बहुत अच्छे से पढ़ूँगा और अपनी चीज़ों को याद करके उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करूँगा। ओके बच्चों, तो आज हम मेमोरी समझे, फिर नेक्स्ट क्लास में और भी हम अच्छे बातें करेंगे। तो आप सभी, काफ़ी अच्छा लग रहा है जब आप सभी से बातें होती हैं। आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक जो आपको परेशान कर रहे हो, या फिर कौन से टॉपिक जो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए फ़ायदा करे। वैसे टॉपिक पे आप हमें लिखिए, हम उस पर वीडियो आपके लिए बनाएंगे। और हम सभी से बातें हो रही हैं, एक एक करके सभी लोगों से बातें हो रही हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आपको भी किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमसे बातें करें, हमें फ़ोन करें।